Friends, my name is Dubey Suresh और I recently cleared my CA Foundation examination in January 2026। तो अब जो है मई 2026 CA फाउंडेशन का टाइम पे 1 महीना ही बचा है और ये वीडियो आपके लिए है अगर आपने लॉ में कुछ भी नहीं किया है। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत धुंधला है, पर आपका ऐसा लॉ में ही ज़्यादा डर लग रहा है कि आप लॉ कैसे क्लियर करेंगे, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है। आप इस टाइम पे आपके पास अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, आप लोगों को हार्डली और 15 दिन दे सकते हैं। उसके बाद आपको सारे मतलब रिवीजन पेपर ये सब देखना होगा। तो अभी आप ऐसा कीजिए कि आप सेल्स ऑफ गुड सेट और सेल्स ऑफ गुड सेट आप सबसे पहले पक्का कर लीजिए। आपका 22 मार्क्स का कवरेज ही अकेला दे देता है और सेल्स ऑफ गुड्स का जो लैंग्वेज है वो आसान भी है। और सेकेंड पॉइंट, अब आप कंपनी अकाउंट मत करने बैठिए मेरे हिसाब से। अगर हो तो अगर आपने आधा कर लिया है तब आधा उसको कंप्लीट कीजिए, वरना मत कीजिए। आप उसकी जगह पार्टनरशिप कंप्लीट कीजिए क्योंकि वो भी अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब केस स्टडी आते हैं जो आपको लिखने में इजी होगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने किया हो, मैंने पहले की वीडियो में भी मैंने बोला था कि सेल्स ऑफ गुड्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि वो बेस्ट है। और अगर आपने नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, LLP और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें सिर्फ डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को आप एकदम पक्का कर लीजिए। आपको रटने वाला पोर्शन जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों एकदम अच्छे से रट के जाना है, एकदम अच्छे से। और कंपनी, इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है आपका वो 100% क्लियर होना चाहिए। LLP में जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, रटे हुए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी सेक्शन 4, 5, 6 ये सब डेफिनेशन याद होना चाहिए। सेक्शन 138 अच्छे से याद होना चाहिए। लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत मतलब चल जाएगी इन सब में। और वो प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल जो टॉपिक है वो आप अच्छे से करके जाना क्योंकि उसमें से केस स्टडी आती है। तो इनफैक्ट मैं यही बोलूँ कि आपने अगर देखो सेल्स ऑफ गुड्स तो आपको करना ही है पक्का, और पार्टनरशिप और कंपनी में से आप जिस हिसाब से चाहो तो आप कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पार्टनरशिप करना चाहिए अच्छे से। जिस पार्टनरशिप में आप 12th में पढ़ के आओगे तो वो लैंग्वेज आपको आसान भी पड़ेगी। और मैं पर्सनली बोलूँ तो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे टाइम में तो नहीं आया था, तो आपके टाइम में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ सकते हैं तीनों टॉपिक। तो आप उसको अगर कवर कर लेते हैं तो शायद आपका जो अच्छा खासा वेटेज कैरी कवर हो जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट, पेपर आपको 100% अटेम्प्ट करना है, एक भी मार्क्स का छोड़ना नहीं है। और जो आपने लॉ की है, अगर आप पहले पूरा फोकस कीजिए कि लैंग्वेज आपको अच्छे से याद हो जाए। पर अगर आप फंस गए हो, मतलब नहीं याद हो रहा है, तो आप ये तो ट्राई कीजिए, ट्राई मत कीजिए। आपको करना ही है कि आपके लॉ में जितना भी सिलेबस है उसका कॉन्सेप्ट आपको 101% क्लियर होना चाहिए। पेपर में कोई भी एक केस स्टडी आ जाए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए इसका आंसर मुझे नहीं आता। बस ऐसा हो कि हाँ लैंग्वेज मुझे नहीं आता चलेगा, पर कंक्लूजन आपका हर एक केस स्टडी का कंक्लूजन सही होना चाहिए। तो थैंक यू, यही है मेरी तरफ से लॉ के लिए गाइडेंस। मैंने भी पर्सनली यही फॉलो किया था। मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 to 10 यूनिट हुआ था, मतलब 1 to 9 यूनिट आसपास। लास्ट वो जो कौशी कॉन्ट्रैक्ट वाला है वहाँ तक हुआ था। मेरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बाकी था और लकीली मेरे में नहीं आया था। और सेल्स ऑफ गुड्स मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड किया हुआ था। और बाकी पार्टनरशिप, LLP, NI कंपनी, इसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया था, 100% कॉन्सेप्ट, और वही मैं पेपर में लिख के आया हूँ और मेरे आराम से 53 मार्क्स लॉ में आए हैं। तो थैंक यू। और आपको अगर कुछ मुझसे जानना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। थैंक यू।